हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा ये चैनल ग्रो कर पाएगा और मैं WCS ITI के बारे में कुछ बता पाऊँगा। आज मेरा टॉपिक है WCS ITI का फर्स्ट लेसन जो होता है यूनिट चैप्टर से मैं बताने जा रही हूँ। जैसे ये WCS का बुक है, ITI में चलता है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज के ITI में चलता है, जिसमें फर्स्ट देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जैसे फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा लेसन होता है, ये सारा लेसन हमें एक एक करके पढ़ाने वाले हैं ITI में WCS के सब्जेक्ट में। उसके बाद ये बुक खत्म हो जाएगा तब मैं फीटर का इलेक्ट्रॉनिक्स और फीटर दोनों का थ्योरी पढ़ाऊंगी। पहले मैं WCS पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, अभी छोटा छोटा वीडियो डाल के, छोटा छोटा टॉपिक डाल के। उसके बाद मैं फीटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों का 20-20 थ्योरी का क्वेश्चन लिखाऊंगा, जो कि एकदम गेस क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम में आना तय है, या किसी एग्जाम में आया हुआ या अगले एग्जाम में आएगा, ऐसे क्वेश्चन को मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद ITI पास स्टूडेंट हूँ। तो पहला फर्स्ट ईयर में आपका WCS में कौन कौन सा चैप्टर आता है वो देख ले। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट्स, मतलब मात्रक हो गया। दूसरा आ जाता है मैथ में फिर भिन्न, फ्रैक्शन हो जाता है। तीसरा हो जाता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट हो जाता है। चौथा हो जाता है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, आप लोग को बुक दिख रहा होगा। पांचवा चैप्टर हो जाता है परसेंटेज। छठा हो जाता है धातु मेटल होता है, साइंस में आ गया। फिर साइंस में आ जाता है इधर मास वेट और डेंसिटी आ जाता है, मास वेट एंड डेंसिटी आ जाता है, द्रव्यमान भार एवं घनत्व आ जाता है। आठवां आ जाता है आपका वेलोसिटी एंड स्पीड, वेग एवं चाल आ जाता है। ये मैं आपका फर्स्ट ईयर का WCS का ये सब लेसन है। और नौवां लेसन आ जाता है वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा, ये आपका WCS का बुक है। इसी बुक से मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों का WCS में वही क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी जो ITI में श्योर नहीं 100% श्योर है कि वो क्वेश्चन पूछेगा, या तो किसी एग्जाम में पूछ चुका या पूछने वाला होगा। वही क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक का गेस किया हुआ क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। उसके बाद जब WCS का बुक आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन और फीटर का 20-20 क्वेश्चन थ्योरी का मैं बताने वाली हूँ। तो पहले आ जाता है आपका पहला चैप्टर का नाम है यूनिट। साइंस में पहला चैप्टर का नाम क्या है आपका? यूनिट्स क्या होता है, मतलब मात्रक क्या है। पहले मात्रकों को मूल रूप से 3 इकाइयों में बांटा गया। मात्रकों को मूल रूप से कितनी इकाइयों में बांटा गया? 3 इकाइयों में। आप लोग बार बार वीडियो सुनेंगे तो याद ही हो जाएगा। इसी तरह मैं पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो क्या कहना है हमको? मात्रकों को मूल रूप से 3 इकाइयों में बांटा गया। पहला हो जाता है लंबाई या दूरी की इकाई, दूसरा भार की इकाई, तीसरा समय की इकाई। उसके बाद मात्रकों का वर्गीकरण किया गया, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, मतलब मात्रकों का वर्गीकरण किया गया। मात्रकों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 श्रेणी में किया गया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। FAS पद्धति होता है, CGS पद्धति होता है, MKS पद्धति होता है। उसके बाद मूल मात्रक हो गया। मूल मात्रक में जैसे लंबाई, दूरी, समय, ये सब मूल मात्रक हो जाता है। उससे मिलकर जो मात्रक बनता है वो क्या हो जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। अगला आपका हो जाता है व्युत्पन्न मात्रक। FAS ये क्या हो गया? फुट FPS होते FPS फुट पाउंड सेकेंड, ये क्या हो गया? फुट पाउंड एंड सेकेंड। CGS पद्धति होता है, ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड हो गया। MKS मात्रक होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड हो गया। ये लंबाई का मात्रक होता है, ये द्रव्यमान का मात्रक होता है, ये किलोग्राम का मात्रक। लंबाई का मात्रक आपका कौन कौन सा हो गया? फुट हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया। लंबाई का मात्रक कौन हो गया? फुट हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो गया, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। और समय का मात्रक समान होता है, सेकेंड होता है। ऐसा आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल मात्रकों में ऐसा कौन सा मात्रक है जिसका तीनों में यूनिट समान होता है, मतलब CGS मात्रक, SI मात्रक, सब में उसका यूनिट समान होता है। ये ब्रिटिश मात्रक हुआ, CGS मात्रक होता है, ये SI मात्रक होता है। तीनों में उसका मात्रक सेम है। समय का एक ऐसा मात्रक है जो तीनों पद्धतियों में समान होती है। समय एक ऐसा मात्रक है, समय एक ऐसा यूनिट है जिसकी तीनों पद्धतियां समान होती है। इसका भी सेकेंड होता है, इसका भी सेकेंड होता है, इसका भी सेकेंड। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, उसके बाद पूरा बोल के बता देती हूँ। पहले क्या है, मात्रकों को पहले पूरा आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोग को पढ़ने में अच्छा हो, और अगला दिन याद करके लाएंगे, उसे अगले दिन बताएंगे।
पहला होता है लंबाई या दूरी की इकाई। लंबाई या दूरी की इकाई जैसे होता है मील हुआ, फुट हुआ, इंच हुआ, सूत हुआ, किलोमीटर हुआ, मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, मिलीमीटर। लंबाई या दूरी की इकाई में, लंबाई या दूरी की इकाई में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मील, फुट, इंच, सूत, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होता है। और भार की इकाई में जाएंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, पौंड हो जाएगा, टन हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। समय में जाएंगे तो समय में सिर्फ एक क्या होता है, समय में सेकेंड हो गया, वर्ष हो गया, महीना हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया। समय में आपका क्या हो जाता है, वर्ष हो जाता है, महीना हो जाता है, घंटा हो जाता है, मिनट हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। उसके बाद मात्रकों को मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। मात्रकों को मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए। मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक कौन मात्रक होता है, मूल मात्रक किसको कहते हैं, आपका यूनिट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है मूल मात्रक किसको कहते हैं। लंबाई, भार तथा समय के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई, भार तथा समय के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका जा रहा है। मूल मात्रक किसको कहते हैं, लंबाई, भार और समय के मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। उसके बाद मूल मात्रकों को तीन भागों में बांटा गया, FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति। FPS पद्धति क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड होती है। FPS पद्धति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड हो जाएगा। CGS पद्धति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा, ग्राम होगा तथा सेकेंड हो जाएगा। MKS पद्धति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। इसमें पढ़ेंगे तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। उसके बाद आपका आ जाता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक निकालते हैं, आयतन का मात्रक निकालते हैं, दाब का निकालते हैं, ऊर्जा का, शक्ति का, ये सब क्या हो जाता है, क्षेत्रफल, आयतन, ऊर्जा, शक्ति, ये सब व्युत्पन्न मात्रक में आ जाता है। मूल मात्रक में आपका क्या आ जाता है, मूल मात्रक में आ जाता है लंबाई, द्रव्यमान मतलब उसी को भार कहते हैं, लंबाई हुआ, भार हुआ तथा समय, ये सब क्या आ जाता है आपका मूल मात्रक में, पद्धति में आ जाता है। आज का टॉपिक मैं इतना ही बता पाऊंगा, अगला दिन इससे आगे बताऊंगा। आज से WCS वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक पढ़ा दिया। अब आगे की जो वीडियो है वो अपलोड करूंगा। 8 से 10 मिनट का ज़्यादा वीडियो अपलोड हम अभी नहीं कर सकते, वो आप लोग को पता होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा टाइम तक आप लोग को लाइव भी पढ़ा पाएँ। थैंक्स।